दोस्तों, जीटीवी सर्किट की एक और वीडियो में वेलकम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम हैं। और दोस्तों, आपको मैंने इस टॉपिक पर एक ऐसी वीडियो बनाई है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने शायद ही इस टॉपिक का बारे में पहले सुना हो या सुना हो। तो दोस्तों, आज का जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपने टाइटल में तो देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो चलिए अब दोस्तों, अभी हम अपने टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 का एक ऐसा इवेंट था जो पूरे शहर के वजह और स्ट्रक्चर को बदलने का कारण बना। ये आग एक बेकर घर से शुरू हुई थी जो थॉमस फेरिनियर के नाम से जाना जाता था। पुडिंग लेन के इस छोटे से घर में एक ओवन को सही तरह से बंद नहीं किया गया और छोटी सी चिंगारी ने एक महान ट्रेजेडी का रूप ले लिया। सितंबर की रात, हवा तेज थी और उस समय के वुडन स्ट्रक्चर्स और नैरो लेन्स ने इस आग को और ज़्यादा फ्यूल दिया। एक के बाद एक घर, चर्च और बिल्डिंग्स इसकी आग की लपेट में आ गई। लंदन उस वक्त एक मेडिवल सिटी की तरह डेवलप हो रहा था, लेकिन हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में शहर काफ़ी कमज़ोर था। सारे घर मोस्टली लकड़ी के बने थे और उनमें घी, ऑयल और अल्कोहल जैसी हाईली फ्लेमेबल चीज़ें स्टोर की जाती थी। जब आग पुडिंग लेन से शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में उसने इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लिया कि लोकल अथॉरिटीज़ भी बिल्कुल हेल्पलेस हो गई। लोग अपने घर के इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स लेकर भाग रहे थे और कुछ ने तो अपने वैल्यूएबल ज़मीन को नीचे छुपा दिया, जैसे सैमुअल पेप्स ने अपना चीज़ और वाइन गार्डन में दबा दिया। आग को कंट्रोल करने के लिए उस समय सिर्फ एक मैनुअल एफर्ट्स काफ़ी नहीं थे। लोगों के पास बस बत्तियाँ और पानी के सोर्सेस थे जो आग बुझाने के लिए बहुत कमज़ोर पड़ गए। एक और दिक्कत थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और इस तरह आग को आइसोलेट करें। सिर्फ एक तरीका था जो किसी हद तक काम आया, फायर ब्रेक्स, यानी कुछ बिल्डिंग्स को तोड़कर उनमें गैप क्रिएट करना ताकि आग और आगे ना फैल सके। लेकिन तब तक आग फॉल्स चैंडल्स तक पहुंच चुकी थी, जो एक रिलीजियस एग्रीकल्चरल सिंबल था। ये चैंडल भी इस आग में खाक हो गया और धीरे धीरे पूरे शहर का सेंट्रल जलकर बर्बाद कर दिया। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी वो थी इस आग की स्केल और इम्पैक्ट। 4 दिन तक लगातार आग जलती रही और जब तक ये रुकी तब तक 13,200 घर, 87 चर्चेस और कई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। लगभग 80,000 लोग बिना घर के रह गए और उनका पूरा ज़िंदगी भर का सेविंग्स और घर एक ही मोमेंट में चले गए। लेकिन इस सब के बावजूद ऑफिशियली सिर्फ 6 डेथ रिकॉर्ड हुई। आज के हिस्टोरियंस मानते हैं कि असली मौत का अनुमान ज़्यादा था, लेकिन उस ज़माने की डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग में बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई थी क्योंकि आग इतनी इंटेंस थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात थी, वो थी इस आग के कॉन्सिक्वेंसेस। पहले तो शहर की पूरी लेआउट और डिज़ाइन को रेथिक किया गया। रीबिल्डिंग प्रोसेस में क्रिस्टोफर व्रेन जैसे आर्टिस्ट ने लंदन को नए तरीके से डिज़ाइन किया और ब्रिक और स्टोन का यूज़ बिल्डिंग्स में कंपलसरी कर दिया गया। ये नई मटेरियल्स पॉलिसीज़ शहर को सेफर बनाने के लिए थी ताकि ऐसे किसी डिज़ास्टर का फिर सामना ना करना पड़े। साथ ही फायर इंश्योरेंस और
और ऑर्गेनाइज्ड फायर ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ। इंश्योरेंस कंपनीज ने लोगों को ऐसे केसेस के लिए फाइनेंशियल बैकअप प्रोवाइड करना शुरू किया और फायर ब्रिजेस सिस्टम ने फायर फाइटिंग को एक डेडिकेटेड और प्रोफेशनल सर्विस बनाया था। द ग्रेट फायर के बाद रिबिल्डिंग प्रोसेस ने डेडिकेटेड और प्रोफेशनल सर्विस बनाया था। ग्रेट फायर के बाद रिबिल्डिंग प्रोसेस ने लंदन को एक नए शहर का रूप में डेवलप करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दिया। क्रिस्टोफर वुरेन जो एक विजनरी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने रीबिल्डिंग एफर्ट्स में एक पिवोटल रोल प्ले किया। उनका सबसे आइकॉनिक काम था नई एसटी पॉल्स कैथेड्रल जो एक सिंबल बन गया मॉडर्न लंदन का। वुरेन ने शहर के लेआउट को रीडिज़ाइन करने की सोची और प्रपोज किया कि वाइड स्ट्रीट्स और ओपन पब्लिक स्क्वायर्स बनाए जाएं, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और लोगों की डिमांड कारण शहर का स्ट्रक्चर लार्जली ट्रेडिशनल रहा। मेजर सेफर मटेरियल्स जैसे ब्रिक और स्टोन का यूज़ एक परमानेंट चेंज बन गया। एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था फायर सेफ्टी और रेगुलेशंस का इंट्रोडक्शन। पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लाई गई जिसमें नए बिल्डिंग्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई गई, स्ट्रीट्स को वाइडन किया गया और सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया गया। सेकेंडरी बेनिफिट था जो आग के बाद हुआ ये भी एक नोट वर्थी है। ग्रेट फायर के बाद इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम बन गया। सर निकोलस बार्बन ने फायर इंश्योरेंस ऑफिस इसको इस्टेब्लिश किया जो एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। इसका सीधा इम्पैक्ट था कि लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के लॉस का कुछ कंपेंसेशन मिलने लगा जो पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन रीबिल्डिंग के प्रोसेस में कई लोग सफ़र भी कर रहे थे। जो गरीब लोग थे उनका घर और प्रॉपर्टी तो गया ही, लेकिन उनके पास रीबिल्ड करने के सोर्सेज भी नहीं थे। इस वजह से काफ़ी लोग शहर के आउटस्ट्राइक्स या कंट्री साइड में शिफ्ट होना पड़ा। साथ ही कुछ एलाइट और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपनी वेल्थ और लैंड होल्डिंग्स और बढ़ा ली। ये इनइक्वालिटी एक सोशल इशू बन गया जो रीबिल्डिंग के नैरेटिव का एक डार्क साइड था। एक और सरप्राइजिंग बात यह थी कि ग्रेट फायर ने इनडायरेक्टली एक और डिज़ास्टर को रोक लिया। लंदन के प्लेग रिडन एरियाज जो ग्रेट पॉल्यूशन ऑफ 1665 के एपिसेंटर्स थे वो सब इस आग में डिस्ट्रॉय हो गए। आग ने कंटेमिनेटेड एरियाज और डिजीज स्प्रेडिंग रोडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम था। इस वजह से लंदन में हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुई और एक नए शहर का फाउंडेशन ज़्यादा हाइजीनिक और सस्टेनेबल था। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि फायर के कल्चरल और इमोशनल इम्पैक्ट काफ़ी प्रोफाउंड था। लंदन के लोग इस इवेंट के बाद कलेक्टिव रिलायंसेस के सिंबल बन गए। आग शहर के लोगों को एक तरह से यूनाइट कर दिया था क्योंकि रीबिल्डिंग में कम्युनिटी एफर्ट इन्वॉल्व था। मोनूमेंट को टू द ग्रेट फायर जो क्रिस्टोफर वरेन और रॉबर्ट हुके का डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल है, आज भी खड़ा है पडिंग लाने के पास, याद दिलाता हुआ किस तरफ से एक ट्रेजेडी ने नई शुरुआत का कारण बनी। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एक एंड में कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेजेडी एक टर्निंग पॉइंट था जो कि एक नए मॉडर्न लंदन की शुरुआत का कारण बना। जो शहर पहले एक मेडिवल मेज था वो धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड और सेफर सिटी में बदल गया। ये आग की वार्निंग थी कैसे स्मॉल नेग्लिजेंस के एक बड़े कैटास्ट्रोफ का कारण बन सकती हैं और साथ ही ये एक एग्जाम्पल भी है कि लोग एडवर्टाइजिंग के बाद भी कैसे उठाने का जज्बा
हैं। लंदन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए जो बाद में दुनिया भर के सिटीज़ के लिए इंस्पिरेशन बने। इंश्योरेंस सिस्टम, प्रोफेशनल फायर ब्रिजेस और सैनिटेशन रिफॉर्म आज भी मॉडर्न सिटी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, और ये सब उस ट्रेजिक इवेंट के बाद शुरू हुआ। मोनुमेंट टू द ग्रेट फायर जो पुडिंग लाने के पास खड़ा है हमें याद दिलाता है कि कैसे एक शहर ने अपनी खुद की राख से एक नया रूप लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लंदन ग्रेट फायर के बाद जो चेंजेस आए वो सिर्फ लंदन तक लिमिटेड थे या दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DTV सर्किट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और हिस्टोरिकल टॉपिक्स के बारे में जान सकें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फैंटास्टिक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने भी बोला, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, कर देना प्लीज़।